रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश रावल आपको क्लास 9th के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल सॉल्व करा रहा हूं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें से पहला सवाल है निम्न के दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अर्थात ये किसकी बात कर रहा है कि ये जो प्रसार है शांत है या अशांत है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में अगर भाग पूरा चला जाता है तो वह शांत संख्या होगी, और अगर किसी संख्या में भाग पूरा नहीं जाता है तो वह अशांत होगी। जैसे हमारे पास में पहली संख्या है 36/100। तो देखो ये 36/100। अब देखो जीरो कितने, 2 जीरो। तो हमें ऊपर दो संख्या बाद राइट हैंड की तरफ से दो संख्या गिन करके हम पॉइंट लगा देंगे तो वो हमारी भाग पूरा हो जाएगा। देखो तो आंसर आ जाएंगे इसमें 6,3.0, तो 0.36 ये हो जाएगी। और ये संख्याएं किस प्रकार से, देखो भाग पूरा गया है तो ये हो जाएगी शांत दशमलव संख्या होगी, क्योंकि दशमलव पॉइंट के बाद में भी ये भाग पूरा जाता है। अब दूसरा सवाल है हमारे पास में 1/11। ध्यान में रखना, ऊपर छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, इसी में हमें इसका भाग लगाना है। जैसे देखो 1 में 11 का भाग, इस वाली संख्या में इसका भाग, तो 0.0 तो भी भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो भाग टूट गई सुपर और 1 0 इधर लग जाएगा। अब 11 की टेबल कितनी बार बोले तो ये आ जाए 11 नम 99, 1 बच गया। अब पॉइंट के बाद में 1 0 लगा सकते हैं। ठीक है, 1 लगाया, क्योंकि 1 लगाया पहले तो भाग नहीं जा रहा है। अब भाग टूट गई सुपर, 11 नम 99। तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि ये 0 लगातार ये भाग चलता ही रहेगा। तो इसमें जब हम भाग लगाएंगे 1/11 में तो इसके आंसर आएगा 0.0909। इसका मतलब ये है कि 0 के बार लगा दिया तो इसमें ये रिपीट होती जाएगी संख्या। तो जब भाग पूरा ही नहीं जा रहा है तो ये संख्या कैसी होगी, अशांत दशमलव होगा, इसका अशांत दशमलव। अब नेक्स्ट है हमारे पास में 4 से ही 1/8। पहले इसको, ये मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदल दो। तो 8 को 4 से गुणा करो, 8 चौक 32 और 1 33, ये आ गया 33/8। अब हमें 33 में 8 का भाग लगाओ, ये है 33 में 8 का भाग, 8 चौक 32, 1 बचा। अब छोटी संख्या आ गई, पॉइंट लगाते ही हम 1 0 लगा सकते हैं, 8 एकम 8 और 2 बचे, 0 उतार सकते हैं, 8 दूनी 16 और इधर बचे 4। अब हमें पॉइंट के बाद में 1 0 लगा सकते हैं। अब 8 की टेबल कितनी बार बोले, 40 आ जाता है, 8 पंजे 40। तो ये भाग पूरा चला गया। तो ये आया हमारे पास में 4.125 और 4.125 ये भाग पूरा गया है। तो ये संख्या कैसी होगी, ये होगी हमारे पास में शांत दशमलव संख्या होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास में 3/13। हमें क्या करना है, 3/13 यानी 3 में 13 का भाग। वही तरीका हो भी, 3 में हमें 13 का भाग लगाएंगे। अब भाग नहीं जा रहा है, 0.13 दूना 26, 4 बचे, पॉइंट के बाद में 1 0 लगा सकते हैं, 13 दूना 26, 13 39, 1 बचा, पॉइंट के बाद में 1 0 लगा सकते हैं। अब देखो, अब 1 0 लगाने के बाद में भी ये छोटी रह रही इससे, तो अब भाग टूट की सुपर लगेगी। और इधर 13 78, 13 7 51, अब बचे 9। अब पॉइंट के बाद में 1 0 लगा सकते हैं, 13 78। अब 2 बचे, 1 और पॉइंट के बाद में 1 0 लगा, 13 7 51, 13 8 104, 13 9 की 117, 3 बचे, 0 लगा सकते हैं, 13 दूना 26, वापस 4 बचे। तो देखो 13 दूना 26, 4। अब ये क्या होगा, यहां से लगा करके यहां तक की 2 3 0 7 6 9 और इसके बाद में वापस रिपीटेशन हो जाएगी संख्या 2 3 0 7 6 9।
यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाली संख्याएं, इसमें भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो ये संख्याएं भी हो जाएगी अशांत दशमलव संख्याएं। तो ये इसमें 0.230769 और बार का मतलब ये है कि इसके बाद में वापस ये रिपीट हो जाएगी संख्या, और यह क्या संख्या है? अशांत दशमलव संख्याएं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में 2/11। 2/11 में भी हमें जो अभी हमने भाग लगाया 3/13 में, वैसे वैसी हमें 2 में 11 का भाग लगाएंगे। भाग नहीं जा रहा है, भाग टूट की सुपर पॉइंट 0, 11 एकम 11, 9 बचे, पॉइंट के बाद में 1 0 लगा सकते हैं, 11 8 88, 2 बचे और पॉइंट के बाद में 1 0 लगा सकते हैं, 11 एकम 11, 9 बचे, 1 0 लगा सकते हैं, 11 8 88, 2 बच गए। ये देखो 90 88 यानी अब रिपीट होगी, यानी कि ये संख्या 18 रिपीट होगी, यानी 0.18 18 18 ऐसे चलेगी ये संख्या। तो 2/11 का दशमलव प्रसार आया 0.18 बार। तो यह भी क्या होगी? अशांत दशमलव संख्याएं होगी। P बटा है कि 0.6 बार को P/Q के रूप में लिखो, ये सवाल है। देखो तो 0.6 बार का मतलब 6 6 6 ये लगातार संख्याएं चलती रहेगी। तो माना कि x बराबर 0.6666, हम इसको 4 बार या 5 बार लिख सकते हैं, कितनी भी बार। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखो पॉइंट के बाद में एक संख्या, तो समीकरण नंबर 1 को हम 10 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर तो देखो x को 10 से गुणा किया, 10x बराबर, अब इसको मैं 10 से गुणा करूंगा तो ये जो पॉइंट है 1 0 होता है 10 में, तो ये पॉइंट यहां से हट करके यहां पे लग जाएगा। तो 6.6666 डैश, और ये हो जाएगी हमारे पास में समीकरण नंबर सेकंड। अब देखो समीकरण नंबर सेकंड और ये है समीकरण नंबर फर्स्ट। अब समीकरण नंबर सेकंड में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण सेकंड में से 1 को घटाने पर तो इधर लिखा 10x माइनस x बराबर 6.6666 माइनस 0.6666, इसको घटाया, 10x में से 1x गया तो 9x, और ये 4 संख्या है 6 6 और ये भी है, तो ये हो गया 0, इधर बच गया 6.0। तो इससे बाद में जब 0 आ रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो x बराबर 6 बटे में 9 आ जाएगा, 3 की टेबल से काट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ये 2/3, हमें 0.6 को हम 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात कोई भी परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखें तो इसी संख्या को हम 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। वाले इसी में r को P/Q के रूप में लिखो, इसमें भी वही है। देखो अब इसमें लेकिन आपको ध्यान में रखना बार एक संख्या के, तो जिस संख्या के बार है वही संख्या रिपीट होगी। तो x बराबर लिख सकते हैं हम 0.747777, ये हो गई समीकरण नंबर फर्स्ट। अब समीकरण नंबर फर्स्ट को हम 10 से गुणा करेंगे क्योंकि एक संख्या के बार है। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर देखो x को 10 से गुणा किया, 10x बराबर, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10 में 1 0 होता है, तो पॉइंट यहाँ से हट करके यहाँ पे लग जाएगा। तो 4.7777 समीकरण नंबर सेकंड। अब वही तरीका कि समीकरण नंबर सेकंड में से समीकरण नंबर फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर
समीकरण नंबर सेकंड ये 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.7777 माइनस 0.47777। अब इसको घटाते हैं। देखो हमें पॉइंट से पॉइंट मैच करना होता है। इधर तो आ गया हमारे पास में 9x बराबर, इसको हम घटाएंगे 4.7777, इसमें से घटाना है हमें 0.4777। 0 तो इधर आ गया 3 और इधर आ गया 4, तो ये पीछे 0 इससे कोई मतलब नहीं, तो 4.3 बचे, तो इधर आया हमारे पास में 4.3। अब ये इंटू में संख्या तो बटे में चली जाएगी, तो x बराबर 4.3 बटा 9, पॉइंट हटाया 0, तो हमारी जो संख्याएं आई है 43 बटा 90, इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रश्नावली के हमारे इम्पोर्टेंट 1.3 के ये 3 सवाल इम्पोर्टेंट हैं और आप इनका अभ्यास करें।